है? लिखना नहीं, मैं समझा देंगे वो तो हो जाएगा। हाँ बेटा आवाज आ रही है, आवाज अब तो आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। सर अब आवाज आ रही है ना? हेलो यस सर, क्लियर है। ठीक आ है, रही है। आवाज आएगी अब। हाँ बेटा, तो मैं लिखा था थ्योरम 10.12, ये था कि यदि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल कौन हुआ? ए और सी अपोजिट, या बी और डी अपोजिट। क्वाड्रिलेटरल, यस सर। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। अपोजिट एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यदि दोनों का सम, दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 आता है तो देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जे साइक्लिक। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल? कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यही तो है थ्योरम 10.12। इसको समझाना है ना? इसको प्रूफ नहीं करना है, तुम्हारे कोर्स में प्रूफ करना नहीं है ना? प्रूफ करना भी बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन नहीं है कोर्स में तो क्या जरूरत है इसको कहना। ये समझ लेना है, यदि एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, एनी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होगा तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक होगा। क्या होगा? साइक्लिक। सर जब यदि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 हुआ तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कर दीजिए। हैं? प्रूफ की जरूरत ही नहीं है बेटा इसकी, हमारे कोर्स में प्रूफ नहीं है, केवल मोटिवेट करना है, केवल मोटिवेट कर देना है। प्रूफ करना आसान है, कोई हार्ड नहीं है ना? ठीक। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? बोलो कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बोलो, जो भी नहीं आ रहा है उसको बोलो। सर थ्योरम 3 आर.एस. अग्रवाल से। आर.एस. अग्रवाल से क्या थ्योरम 3 है? बोलो बोलो थ्योरम 3। If the angles subtended by two cards at the center of a circle are equal, then the card of a circle. Then कार्ड आर इक्वल, ये होगा। यस सर, कार्ड आर एंगल ए को थ्योरम ये होगा, तुम्हारे बुक में ठीक से पढ़ो। इफ एंगल सबटेंडेड बाय ए सर्किल ए कार्ड, two card, if two card angle subtended at the center are equal, then card are equal, यही होगा। थ्योरम 10.2 है सर। जितना थ्योरम हो उतने, उससे हमको मतलब नहीं है। तुम्हारे आर.एस. अग्रवाल में है तो उसको समझा दे रहा हूँ। क्या है देखो, देखो क्या है ऐसा। बढ़िया चलो, बढ़िया बढ़िया। हाँ क्या बढ़िया? अरे यार माइक बंद करके बात करो घर पे, माइक बंद कर लो, उसके बाद बात करो घर पे। देखो थ्योरम थ्योरम थोड़ा सेट के पास बैठते हो और घर से आवाज आती रहती है। थ्योरम 10.2 है शायद आर.एस. अग्रवाल का। आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, वो सब 50 गाड़ी भी है। आर.एस. अग्रवाल है। थ्योरम 2 सेकंड, थ्योरम सेकंड क्या है? ये है कि यदि कोई सर्किल है, इसमें टू कार्ड्स हैं, देयर आर टू कार्ड्स, ये कार्ड्स हैं, इसका नाम ए बी, इसका नाम सी डी। टू कार्ड्स, ये सेंटर से यदि इक्वल डिस्टेंस पे हैं, नहीं, यदि ये कार्ड इक्वल है, इफ कार्ड कार्ड ए बी इक्वल टू सी डी, then prove that then angle AOB equal to angle COD. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है ना, ये थ्योरम होता है। पहले मैं थ्योरम में बताया था, लेकिन तुम्हारे कोर्स में ये थ्योरम ये है, यदि कार्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल क्या होगा? इक्वल होगा।
ये होगा। देखो ये पहला थ्योरम, ये नहीं बता रहा हूँ, 2 नहीं बता रहा हूँ, ये 2 नहीं है, दूसरा है। कौन लड़का पूछा था, किसने पूछा था, बोलो भाई। अतुल गुप्ता पूछा था सर। अतुल, अतुल देखो, अतुल सुन रहे हो मेरी आवाज, अतुल यस सर, सुन रहे हो? सुन रहे हैं। तो देखो बेटा, थ्योरम 2 है आर.एस. अग्रवाल में ना, बोलो अतुल। यस थ्योरम सेकंड है ना, यस सर, सेकंड है। यस क्या है सर। थ्योरम, ये सेकंड मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो थ्योरम फर्स्ट होगा उसको बता रहा हूँ। फर्स्ट ये है, थ्योरम फर्स्ट बता रहा हूँ कि इफ कार्ड आर इक्वल देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये सेंटर है O, दिस इज O इज द सेंटर, O इज सेंटर। तो यदि एंगल ये कार्ड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम फर्स्ट है। और थ्योरम सेकंड क्या है, इसको देखो, थ्योरम सेकंड देखो आप, if angle, if angle, if है ना, if angle AOB equal to angle COD, then card AB equal to card CD, AB equal to card CD होगा, AB इक्वल टू कार्ड CD, मैंने एंगल यदि सेंटर पे इक्वल बनाता है दो कार्ड, तो दोनों कार्ड आपस में इक्वल होंगे। इफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल बाय 2 कार्ड, देन कार्ड्स आर इक्वल, देन कार्ड्स आर इक्वल। समझ रहे हो? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल मतलब एंगल सेंटर पे क्या है, एंगल AOB इस कार्ड के द्वारा, इस कार्ड के द्वारा एंगल COD। If both angle are equal, central angle are equal, then card are also equal. यदि दो कार्ड हैं, एंगल पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो कार्ड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कार्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। बस यही थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम फ्रॉम योर साइड, यार नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन 10.5 का 10th 10.5 का 10 देखो, 10.5 का 10 नंबर देखो बेटा, सर 10.5 का 10 10.5 का ही 10 बता रहा हूँ। 10th नंबर देखो, 10th नंबर क्या है बेटा, देखो 10th नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये है, इफ ए सर्किल are drawn taking two sides of triangular diameter, prove that point of intersection of these circle lie on the third side, है ना। कह रहा है कि यदि कोई कार्ड है, वो डायमीटर का काम है, जैसे ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC ले लो, ट्रायंगल ABC क्या है, ये है एक्सरसाइज 10.5, 10.5 है बेटा। 10.5 का कौन सा क्वेश्चन, 10 पूछ रहा था सर। 10, ठीक है। कह रहा है कि यदि दो सर्किल हैं, सर्किल्स हैं, यदि इंटरसेक्ट करते हैं, तो यदि ये इसका पहले सर्किल का डायमीटर ये, इसका नाम है A, इसका नाम है B, AB is the diameter of first circle, AB is the diameter of first circle, AB क्या है, डायमीटर है। मैंने सर्किल को दो इक्वल पार्ट में, मैंने सेमी सर्किल में बदल जाता है, और यहाँ से CD थोड़ा और बढ़िया ड्रा कर दें, diameter of a circle, this is the diameter of, this is AB पहले सर्किल का डायमीटर है, दूसरे सर्किल का AC है, ठीक है। AB पहले सर्किल का डायमीटर, दूसरे AC सर्किल AC है, दूसरे सर्किल का डायमीटर। AB is the diameter of first circle and AC is the diameter of second circle, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि जो ये सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे,
तो थर्ड साइड इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पड़ेगा, ये होगा, उसका नाम रख दे डी। ठीक है, इसको टर्न करो, ये डी है, यहाँ से इसको मिला दिया। तो देखो बेटा सेमी सर्किल में एंगल कितना बनता है, बोलो। सेमी सर्किल में एंगल कितना बनता है? यदि एक डायमीटर है तो सेमी सर्किल का काम करेगा ना, तो एंगल कितना होगा, बोलो। 180 होगा। 90 डिग्री। सेमी सर्किल में 90 डिग्री होता है। सेमी सर्किल पढ़े नहीं हो क्या है यार, तुम लोग तो एकदम गड़बड़ कर दोगे। ये है डायमीटर, ए बी द डायमीटर, इसमें कहीं भी एंगल बनेगा, ये सी कितना होगा, साउंड नहीं 90 डिग्री। ए बी डायमीटर है, तो सेमी सर्किल में एंगल कितना होता है, बोलो। 90 डिग्री। 90, क्योंकि सेंटर पे 180, तो यहाँ पे कितना होगा, 90 आधा होता है। ये कितना होगा, बोलो, ये कितना होगा, 90 होगा। कहीं भी बनेगा कितना होगा, बोलो, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। यहाँ भी बनेगा, ये भी 90 होगा, सब 90, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ भी बनेगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा सेमी सर्किल। यहाँ भी नीचे भी बनेगा तो कितना होगा, 90 होगा। यहाँ भी बने तब भी 90 डिग्री। यहाँ भी बने तो 90 डिग्री, और यहाँ भी बने तो ये भी 90 होगा। 90 डिग्री। हाँ, यहाँ भी बनेगा तो 90। सेमी सर्किल में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, बोलो। ये एंगल ये भी डायमीटर है, ये कितना होगा, 90 90 हो गया। तो क्या हुआ, देखो, since AB and AC are diameter, बिल्कुल है ना, diameter of two circles, then angle ADB equal to ADB plus angle ADC इक्वल टू कितना होगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बोलो। Therefore एंगल ADC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ADC एंगल ADC कितना हो जाएगा, ADC पूरा ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल ADC राइट, सही कर रहा है। चलो देखो ये क्या है, BDC एंगल BDC हो गया इतना, B है बेटा, ठीक से नहीं बना है, B बन गया, B हो गया BDC, ये BDC एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हुआ, therefore hence ADC is straight line, straight सर आपने डायमीटर के आगे क्या लिखा है, बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन लिखा हूँ, हैंस नहीं दिखाई दे रहा है, सर डायमीटर के आगे क्या लिखा है आपने, कहाँ पर, यहाँ पर सर सेकंड लाइन में, ऊपर से सेकंड लाइन में, ऊपर से लिखा हूँ एंगल ADB प्लस नहीं एंगल सर, ADC, जहाँ पे आपने AC एंड AC लिखा उसके नीचे वाली लाइन में डायमीटर है ना, यहाँ पर ऑफ टू सर्कल। सर सबसे ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर
सर Off है भाई, off है। of two circle है सुनो शुरू से देख लो, ए बी एंड ए सी आर डायमीटर ऑफ टू सर्किल। सबसे ए बी और ए सी डायमीटर है, रुक जाओ। देन एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू, ए डी बी कितना है 90 डिग्री, ए डी बी 90 डिग्री और ए डी सी कितना है 90 डिग्री। 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। यही लिखा हूँ, एंगल ए डी बी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180। तो ए डी बी और ये दोनों एंगल, रुको, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों मिला के कौन सा एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, बी डी सी हो जाएगा। पूरा इस तरह से दो एंगल बने हो, इस तरह से, इसका नाम बी, इसका नाम डी, इसका नाम सी। तो ये टोटल एंगल क्या कहलाएगा, ये 90 है, 90 है, तो बी डी सी कहलाएगा ना। टोटल एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, बी डी सी होगा। क्या नाम होगा, बी डी सी। हाँ, तो एंगल बी डी सी बिल्कुल नहीं है, पिक्चर लिख दो, BD एंगल लिनियर पैटर्न सर, लिनियर पैटर्न सर। कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। यहाँ लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। लिनियर पैटर्न एंगल ए क्या नाम है, बी क्या है, बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देयरफॉर D lies on है ना, नहीं दिख रहा है उधर। थर्ड साइड नहीं दिख रहा है, देयरफॉर थर्ड साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। Like a noob, if you want to be a pro, I can smell the jealousy in you. Beta, you need to grow. और तुम जलते हो और हम जलाते हैं। We are not the Passing same, throw. bro. Nothing can stop me. I'm all. सर साइड होइए। सर कैमरा थोड़ा साइड कर दीजिए। सर थर्ड के बाद क्या लिखा है आपने थर्ड लाइन में, कैमरा थोड़ा साइड कर दीजिए सर, राइट साइड में। क्या खोज रहे पापा? सुनाई नहीं दे रहा है सबको, आवाज गया सर। तब नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सेटिंग है आवाज पासिंग है ना। हेलो बोलिए। सर इसी का 12th सर 10.5 का 12th बताइए सर। मैं रुको ना। क्या Excuse me. सर
हेलो हेलो बेटा बोलो। यस सर। हाँ बोलो, प्रॉब्लम है? सर आपने जहाँ पे पासिंग थ्रू मेरी पॉइंट आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। कौन सा प्रॉब्लम है? एनी अदर प्रॉब्लम? सर आपने पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ के आगे क्या लिखा है सर? 10.5 का 12 कर रहे हो ना? यस सर। लिख लेने दीजिए। ट्वेल्थ। हाँ बेटा 12 बता रहा हूँ। में कौन जीत रहा है? चलो 12 देखो, 12 देखो, लिख रिटर्न लिख चुके हो? चलो कैमरा लगाऊंगा। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन देखो। 12 क्या है? 12 देखो बेटा, 12 क्या है? 12 है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। मौसी से बोलो जल्दी। मैं पढ़ रहा हूँ। 12 यहाँ पे 12। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है बोलो? किसने पूछा था? बोलो, नाम आ जाएगा इसमें। बोलो किसने पूछा था कि 12 नंबर क्वेश्चन चाहिए? एनीबॉडी एल्स? सर आदर्श त्रिपाठी। आदर्श त्रिपाठी? सर आदर्श त्रिपाठी। यस सर। आदर्श त्रिपाठी, ठीक। बोलो बोलो आदर्श। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बोलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बोलो पहले। जिसके चारों पॉइंट सर्कल में लाई करे सर। मेरे चारों पॉइंट नहीं, चारों सर जो अपने अभी आर.एस. अग्रवाल की रुक जाओ, सर्किल पे चारों वर्टेक्स धीरे धीरे बोलो, वही होता है साइक्लिक। ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ए बी सी एंड डी और साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या दिया है? सिंस ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा? एंगल सी होगा। एंगल सी अपोजिट एंगल इक्वल टू सी। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन यही है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जानते हो ना? अपोजिट एंगल इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट सभी एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से इसको लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल सी तो हो गया। अब लिख दो एंगल, इसका फर्स्ट नाम रख दो बेटा। और इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम वो तरफ इसका सेकंड नाम रख दो। सेकंड नाम हो गया तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा? बोलो
360 डिग्री 360 डिग्री होगा ना। एंगल ए को ए ही रहने दो। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी किसके इक्वल है? बोलो। डी के एंगल बी डी के इक्वल है। यस सर ठीक है, यहाँ Yes, से sir. देख लो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री तो 180 एंगल डिग्री हो जाता है। एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं रहा है? Yes, नहीं sir. रहा है, देखो दिखेगा। लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा सर। सर लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस साइड का दिख रहा है, लेफ्ट साइड का ना। एंगल ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री या 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। नीचे का नहीं दिख रहा है, एंगल ए इक्वल टू 90 नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर, लिख दिख दे रहा रहा हूँ, लिख दे रहा वो हूँ, तो और- यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री 180 ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों 180 क्यों होगा? Sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. साइक्लिक quadrilateral, opposite angles of cyclic quadrilateral Lateral. तो एंगल बी के जगह बी ही रखेंगे। बी का वैल्यू कितना है? फ्रॉम हियर एंगल बी इक्वल टू, बोलो बी है। और एंगल डी इक्वल टू बी है ना, यहाँ लिख सकते हो एंगल बी इक्वल टू डी। एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री या 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी Yes, sir. टू कितना हो जाएगा? 180 by 2 180 by 2 कितना होता है? 90 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू बी है ना, एंगल डी इक्वल टू बी है, तो बी कितना हो गया? 90 Yes, sir. डिग्री। तो सब 90 डिग्री। ये अभी 90 आ गया, इसे 90 आया ना, ये भी 90 Yes, sir. और ये भी Yes, 90 sir. आ गया। यस सर। और ये भी कितना हुआ? बोलो 90. 90 होगा, 90 होगा, ये 90 डिग्री। तो सभी एंगल 90 डिग्री हो गए, सभी एंगल 90 हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? कैसा क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम के एक एंगल 90 हो जाए। देखो यहीं पे छोड़ दो, इतना निकालने की जरूरत नहीं, इसको मिटा दो। समझो, सुनो, एंगल यहाँ लिख दो, एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and each angle एक angle 90 degree, hence A B C D is a rectangle A B C is a rectangle हो जाएगा। यदि क्वाड्रिलेटरल में एक सभी एंगल 90 होते तो क्या होता है? रेक्टेंगल होता ही है। लेकिन पैरेललोग्राम के एक रेक्टेंगल का क्या डिफिनीशन है बताओ? रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या है? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विच वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विच वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री।
तो ये रेक्टेंगल है जिसका एक एंगल 90 हो गया, तो क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, बोलो क्या नहीं समझ में आया? एक बार और बता दीजिए। देखो बेटा, ये ABCD दिया था कि पैरेललोग्राम है जो कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। मैंने सर्किल पे चारों वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B। सर समझ आ गया सर। साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो जिसमें अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये लिखा हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू D। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दिया हूँ। A प्लस C इक्वल टू कितना होगा? 180। एंगल A प्लस C क्यों? क्योंकि अपोजिट क्यों होगा 180? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। C इक्वल टू कितना? एंगल A है, तो C की जगह ये रख दिया। तो एंगल A प्लस A, एक अतुल, एक और अतुल आ जाए तो कितने अतुल हो जाएंगे? 2 अतुल हो जाएंगे ना? 2 एक अतुल है, एक और अतुल हो जाए तो कितने अतुल हो जाएंगे? बोलो, 2 अतुल हो जाएंगे। तो एक एंगल A है और एक और एंगल A हो गया, तो कितने एंगल A हो गए? 2 एंगल A हो गए। यही लिखा हूँ 2 एंगल A। 2 एंगल A इक्वल टू 180, तो एंगल A इक्वल टू 180 बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A आ गया 90 डिग्री। तो जिस पैरेललोग्राम के एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उस पैरेललोग्राम को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल विच वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक,